अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इमरान खान जहाद करता रहेगा। डाकुओं का पलंदा वो इनको लेके आए हैं, वो समझते हैं कि कौम थक जाएगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हकीकी आज़ादी की तहरीक मियांवाली से शुरू हो रही है। इमरान खान का हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज कप्तान के मियांवाली के होम ग्राउंड पर मुखालिफिन पर बाउंसर्स, अवाम का सुनामी उमड़ आया। अजीमुशान जलसे से धुआंधार खिताब, कहा जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे जिहाद करता रहूंगा। अमरीका ने मीर जाफरों मीर सादिकों से मिलकर मुंतखब हुकूमत गिराई। चेरी ब्लॉसम कहता है अवाम को गुलामी करनी पड़ेगी। मेरा वादा है अवाम को कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। पंजाब में हमारी हुकूमत गिराई गई। इंसाफ के इदारों से पूछता हूँ, क्या आपको सोमोटो नहीं लेना चाहिए था? कभी देखा है मेंबरान असेंबली ज़मीर बेचें और इंसाफ के इदारे खामोश रहें? हुकूमत किसकी हो, फैसला अवाम करेंगे, अमरीका नहीं। कप्तान का फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा। हमारे किसी कारकुन को कुछ हुआ तो थ्री स्टूजेस और उनके हैंडलर्स जिम्मेदार होंगे। इमरान खान कहते हैं शहबाज गिल पर चोरों ने कातिलाना हमला कराया। राना सना गुंडा है, उसने 18 कत्ल किए। शहबाज ने सबसे ज़्यादा पुलिस मुकाबलों में लोगों को मरवाया। राशिद शफीक के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। चोरों का पुलंदा लाने वाले समझते हैं कौम थक जाएगी। कौम तैयारी कर रही है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस्लामाबाद में मुल्की तारीख में सबसे बड़ा इंसानों का समंदर आ रहा है। 20 तारीख के बाद किसी भी दिन इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा। डाकुओं की हुकूमत ने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? इमरान खान का आवाम से सवाल, कहा ना राना सनाउल्लाह और ना जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोक सकेगा। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ साजिश जून 2021 में शुरू हुई, जब अमेरिका को अड्डे देने के सवाल पर एब्सोल्युटली नॉट कहा गया। श्री मजारी कहती हैं इमरान खान के दौरे रूस के बाद बैरूनी साजिश पर अमल शुरू हुआ। इमरान खान सबकी रजामंदी से रूस गए। सवाल उठता है कि ये जानते हुए कि साजिश हो रही है, क्या कुछ लोग चाहते थे इमरान खान रूस जाएं और उन्हें हटाने का बहाना बन जाए? एब्सोल्युटली नॉट के फरवरी के बाद अमरीकी सफीर ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें की। फिर हुसैन हक्कानी लंदन में नवाज शरीफ से मिले। तमाम कड़ियां मिलाएं तो साजिश वाज़ेह हो जाती है। दौरे रूस के बाद पाकिस्तान को 30% सस्ती गंदम, तेल और गैस मिलना था। मामला तय हो गए थे। साजिश के बाद ना सिर्फ हुकूमत गिराई गई, बल्कि जो फायदा आवाम को मिलना था वो सब खत्म हो गया। असर ये दिया जा रहा है कि मैं वो इसलिए उसे रख रहा था, मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। सोच भी नहीं सकता कि आर्मी चीफ के ऊपर स्वाय मेरिट के मैं कोई और फैसला करूं। फिर फैलाया गया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहता है और जनरल फैज़, ये बाद में सारी चीज़ें कही गई। मेरे ज़हन में ये कभी नहीं आता। कभी नहीं सोचा अपना आर्मी चीफ लाऊं। पॉडकास्ट इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा अफगान खाना जंगी के असर से पाकिस्तान को बचाने और हुकूमत गिराने की साजिशों की वजह से ISI चीफ को नहीं बदलना चाहता था। जहांगीर तरीन और अलीम खान का मकसद इक़्तिदार में आकर फ़ायदा उठाना था। जहांगीर तरीन चीनी महंगी करने वालों में शामिल थे। अलीम खान रावी की 300 एकड़ गैर कानूनी अराजी कानूनी करवाना चाहते थे। ज़मीन जो है ये 300 एकड़ नहीं है। मेरे पास सोसाइटी में 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। ये ज़मीन अब रूडा के अंडर आ गई है, जो कि इमरान खान साहब ने बनवाई है रूडा। और वो 3000 एकड़ हो या 10,000 एकड़ हो, उसमें से एक इंच ज़मीन भी जो है वो सरकारी नहीं है। अलीम खान ने इमरान खान के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। टीवी पर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। अहम डेवलपर के साथ फराह खान के ताल्लुकात की तहकीकात का भी मुतालबा। कहा मेरे पास 300 एकड़ नहीं 3000 एकड़ अराजी है। एक्वायर नहीं कराई बल्कि प्राइवेट जमींदारों से खरीदी। तफ्तीश होनी चाहिए ज़मीनें किन डेवलपर्स को दी गई। फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, बोले अलीम खान आले शरीफ के चरणों में जाकर बैठे हैं। इनके खिलाफ बातें करते थे, आज लोटे बन गए हैं। चैलेंज करता हूँ, जितना आपने लगाया उससे ज़्यादा जायज़ नाजायज़ कमाया। लोटों की इखलाकी पस्ती देखें। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए जवाब में कहते हैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, पार्टी नहीं छोड़ी। सियासत से गंद खत्म करना है तो उनकी इंतखाबी सियासत पर पाबंदी लगाना होगी।
फवाद चौधरी कहते हैं जितनी जल्दी आर्टिकल 63A पर फैसला आएगा उतना जल्दी इस्तेहकाम होगा। पंजाब में 25 अराकीन ने वोट नून लीग के उम्मीदवार को दिए। ये अराकीन घर गए तो पंजाब में किसी जमात के पास 186 वोट नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन को पंजाब के मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। शेख रशीद की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। 18 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने मुकदमात के इखराज के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। शेख रशीद कहते हैं एक चिमगादड़ है, उसका इलाज 15 तारीख को करूंगा। बहुत कुछ जानता हूं, 15 से 20 मई तक अवाम को एतमाद में ले सकता हूं। 31 मई से पहले पहले इलेक्शन करा लें। अवामी मार्च शुरू हो गया तो इमरान खान भी नहीं रोक सकेगा। चालीस अरब की करप्शन में मुलव्विस शख्स की तहकीकात को कौन मानेगा। मरासले की तहकीकात करनी है तो आज़ाद अदालती कमीशन बनाया जाए। शहबाज गिल कहते हैं कमीशन का सरबरा ऐसा हो कि पूरे पाकिस्तान को जिस पर एतमाद हो। हादसे होते हैं पर जैसे हमारी कार को टक्कर मारी गई ये हमला है। मरियम नवाज ने तो हमें क्रश करने का कहा। अगर इमरान खान या मुझे कुछ हुआ तो इनको कानून के दायरे में लाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 9 मई तक तौसी कर दी। आइंदा समात पर पेश होने से इस्तिस्ना भी दे दिया। मुस्लिम लीग नून की आज से अवामी राब्ता मुहिम शुरू। अटक की तहसील फतेह जंग में जलसे की तैयारियां। कारकुन पहुंच रहे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज, वफाकी बुजरा राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ और दीगर खिताब करेंगे। हुकूमत महंगाई के जिन पर काबू पाने में नाकाम। ईद के बाद भी अशाए ज़रूरिया और गोश्त की कीमतों में होशरबा इजाफा। मुर्गी का गोश्त 550 रुपये से जायद, बकरे का गोश्त 1600 और गाय का 950 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। लीमू 800, लहसुन 400, अदरक 350, टमाटर 170 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचे। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1400 रुपये हो गई। सब्जियों और दालों के नर्ख भी बढ़ गए। सक्खर में 260 वाली चने की दाल 360 रुपये किलो में फरोख्त। ईद के बाद पहले ही दिन डॉलर फिर से बेकाबू। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा 186 रुपये 63 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 187 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 408 पॉइंट्स की कमी के बाद 44,840 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम हुकूमत पर बरस पड़े। कहा उनके कौल फेल में तजाद है। IMF ने उनकी तमाम शराइत रद्द कर दी। सऊदी अरब ने भी 3 अरब डॉलर्स वापस मांग लिए। शहबाज हुकूमत के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग। मुल्क भर के अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला। बिजली की बंदिश से मीठी ईद फीकी पड़ गई। ईद के तीनों अयाम में लोड शेडिंग न करने के हुकूमती दावे भी धरे के धरे रह गए। कराची, कोयटा, मुल्तान, सक्खर और शिकारपुर समेत दीगर शहरों में कई घंटे बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी अजियत से दो चार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गंदम चोरी, करप्शन और स्मगलिंग के खात्मे के लिए जामे लाहेअमल का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गंदम की पैदावार, ज़खायर, खपत से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा साइबलोस की तामीर से चोरी और करप्शन का खात्मा होगा। गंदम की काश में मुजरिमाना गफलत और बदइंतजामी लापरवाही की वजह से खाद का बहरान पैदा हुआ। किसानों और मुल्क को नुकसान पहुंचा। गलत फैसलों, बरवक्त हिकमत अमली न होने से मसाइल पैदा हुए। ब्रीफिंग में बताया गया फ्लावर मिल्स को गंदम फरहमी पर सब्सिडी दी जा रही है। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये। बलूचिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सस्ते आटे और खैबर पख्तूनख्वा को 2 लाख मीट्रिक टन गंदम की फरहमी के इकदाम शामिल हैं। कराची में एक और खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तारी 2 नौजवानों की जिंदगी निकल गई। 2 दरिया के करीब हादसे में जख्मी होने वाले दीगर 3 नौजवानों की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक। कार पहले फुटपाथ से टकराई और फिर गाड़ी में आग लगी।
इमरान खान की एहतजाज की कॉल गेम चेंजर साबित होगी, मुल्की सियासी माहौल तब्दील हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली से महमूद रशीद की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं गवर्नर पंजाब गैर आइनी हुकूमत को चैलेंज करके गैर आइनी काम नहीं कर रहे। अवाम और हमारी मुकम्मल सपोर्ट उन्हें हासिल है। अवाम का गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नून लीग अवामी दबाव का मुकाबला नहीं कर सकती। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की सदर आरिफ अलवी से अहम मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल खुसूसन पंजाब की सूरत हाल पर बातचीत। 12 करोड़ 66 लाख ट्वीट्स के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अब भी टॉप ट्रेंड। दुनिया भर में ट्वीट्स ट्रेंड्स को मॉनिटर करने वाले ट्वीट बाइंडर की एक और तज्जियाती रिपोर्ट। कहा हमें इस ट्रेंड के अदाद शुमार देखकर यकीन नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों ने इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जो अब तक जारी है। हुकूमत का अवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। बिजली 2 रुपए 86 पैसे महंगी कर दी। बिजली मार्च 2022 के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपए 38 पैसे महंगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मई के बिल्स में सार्फिन को मुंतकिल होगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। हेडलाइंस आपने जानी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।